हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश जायसवाल जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे सन 1967 की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। रत्मीर खोलमोव और बॉबी फिशर के बीच में गेम खेली गई थी। बैक टू बैक आई थिंक 2 गेम्स ये बॉबी फिशर की मैं तैयार कर रहा हूँ। खैर, गेम की शुरुआत यहाँ रत्मीर खोलमोव ने शुरू की थी D4 के साथ। नाइट F6 यहाँ बॉबी फिशर ने खेला। नाइट F3 G6 G3 किंग्स इंडियन डिफेंस हो चुका है। बिशप G7 बिशप G2 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल करने का काम किया। इसके बाद हुआ D6 नाइट C3 देन नाइट एट B गोज टू D7 B3 देन E5 D टेक्स E5 D टेक्स E5 E4 रुकाया E8 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप A3 स्क्वायर पर आने की क्या वजह है मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई बहुत अच्छा वेरिएशन यहाँ पर हो बिशप के A3 स्क्वायर पर आने के बाद, लेकिन पहले मूव खेला गया ब्लैक के द्वारा C6 का। देन हुआ बिशप D3। बिशप यहाँ कितनी देर तक प्रेशर बना पाएगा? खैर, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस E5 पॉन पर कुछ ज्यादा खास असर पड़ने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी फिशर ने यहाँ अपने क्विन को लिया A5 स्क्वायर पर और यहाँ उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया है। सीधा इस C3 नाइट पर अटैक है। मेरे ख्याल से इसका डिफेंस B4 को चलकर किया जा सकता था। क्वीन पर डायरेक्टली अटैक बनता और अगर यहां से एक क्वीन A3 स्क्वायर पर जाती तो उसके बाद व्हाइट अपने नाइट को पीछे लेकर एक बार के लिए वापस क्वीन पर अटैक बना सकता था। लेकिन यहां हुआ क्वीन D3 और यहां इस नाइट का डिफेंस क्वीन से करने की कोशिश है और यहाँ बिशप भी इसी क्वीन के डिफेंस पर लगा हुआ है। इट मींस यहाँ ये क्वीन ओवरलोड है और इसी बात का फायदा यहाँ फिशर ने उठाया। उन्होंने अपने रुक को E6 स्क्वायर पर लगाकर इस बिशप पर प्रेशर बनाया और कोशिश थ्रेट दी, मतलब कि इस क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाया जाए नाइट के डिफेंस से। B4 क्वीन पर अटैक बना। फाइनली वही मूव चलना पड़ा। क्वीन गई A3 स्क्वायर पर। नाइट पर प्रेशर तो नहीं है, खैर बिशप आया C7 स्क्वायर पर। बिशप कुछ देर के लिए बच गया है। क्वीन टेक्स B4 पॉन यहां पर खोलमोव के हाथ से निकल गया है। रुकाया B1 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर और क्वीन सेफली अपने वापस घर में आ भी चुकी है। रुक एट F गोज टू D1 देन हुआ नाइट E8 और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। और बिशप पर अटैक होने के बाद ये बिशप गया A5 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक D8 और फ्रेंड्स रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद डायरेक्टली क्वीन पर और उसके बाद रुक पर अटैक है। क्वीन A2 स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ फिशर ने रुक एक्सचेंज की। रुक टेक्स D1 क्वीन टेक्स D1। मैं रुक टेक्स D1 एक्सपेक्ट कर रहा था। बिशप आया F8 स्क्वायर पर और बिशप पर के F8 स्क्वायर पर आने की वजह क्या है? क्योंकि व्हाइट की तरफ से मुझे यही मूव बेटर लगता है बिशप को B4 स्क्वायर पर लाने का। लेकिन नाइट गया D2 स्क्वायर पर। क्वीन A3 और दोबारा नाइट पर या बिशप पर मैं इस अटैक को किसके लिए मानूंगा? यहाँ पर बॉबी फिशर को बहुत ही संभल कर खेलना होगा। खोलमोव ने यहाँ अपने नाइट को लिया C4 स्क्वायर पर। क्वीन पर अटैक बना। ऐसा तो नहीं है खैर ये क्वीन के जाने के लिए वापस सेफ पैसेज है। क्वीन गई C5 स्क्वायर पर और प्रेशर फिर दोबारा है। नाइट पर भी अटैक है तो नाइट बिशप F1 से यहाँ इस नाइट का डिफेंस किया गया। B5 यहाँ इस नाइट को हटाने की पूरी तैयारी है। बिशप नाइट गया D2 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन A3 और फिर दोबारा वही तरीका ओपोनेंट के बिशप पर अटैक बनाने का। नाइट B3 बिशप पर डिफेंस हो चुका है, लेकिन नाइट C5 और फ्रेंड्स यहाँ पर फिशर की पूरी तैयारी कि नाइट एक्सचेंज करके बिशप को अनडिफेंडेड करवाया जाए और इस बिशप के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल भी नहीं है। मान लिया जाए कुछ इस प्रकार का मूव खेला भी जाए, इस बिशप को यहाँ इस D8 स्क्वायर पर लेकर आया भी जाए तो भी क्या होगा? तो भी प्रॉब्लम्स में ही यहाँ पर रहेगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि यहाँ पर ब्लैक अपने बिशप को एक बेटर स्क्वायर किसी न किसी एक अच्छे स्क्वायर पर लेकर जा सकता था। खैर चलिए, और एक और मूव है यहाँ व्हाइट के लिए, रुक का A1 स्क्वायर पर जाना। ये बहुत बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ ऑप्ट करता है नाइट से नाइट लेने को तो व्हाइट यहाँ A टेक्स B3 ऑप्ट करेगा और यहाँ क्वीन पर भी अटैक बनेगा और साथ ही साथ बिशप पर अपने डिफेंस भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खेला गया खोलमोव के द्वारा वो था बिशप टेक्स B5। ज्यादा मैं खास अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता। यहाँ बिशप दिया है, बदले में उन्हें यहाँ 2 पॉन्स मिलेंगे। C टेक्स B5 नाइट टेक्स B5 क्वीन पर अटैक बना और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या ब्लैक इस पॉन को नहीं ले सकता? लेकिन उसके बाद रुक आता है, क्वीन निकल जाएगी। वीकर मूव मुझे लग रहा है यहाँ। क्वीन गई A4 स्क्वायर पर और अभी भी ये नाइट वापस C3 स्क्वायर पर जा सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स C5। मेटेरियल एक्सचेंज करने की कोशिश है, लेकिन देखते हैं कौन फायदे में रहने वाला है।
क्वीन टेक्स A5, देन हुआ क्वीन D5। और फ्रेंड्स यहाँ से क्वीन के D5 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा यहाँ से खुलमोह का गेम रहने वाला है। मेरी हेड इतनी समझ में नहीं है चेस में, क्योंकि मुझे डायरेक्टली जो लग रहा है ब्लैक के लिए वो यहाँ इस रुक पर तो अटैक है, लेकिन ये रुक हटेगा और नाइट पर डबल अटैक बनेगा, और वही काम यहाँ हुआ भी। रुक गया B8 स्क्वायर पर और यहाँ ये नाइट अंडर प्रेशर है, तो हुआ A4। बिशप आया H3 स्क्वायर पर और फिशर ने यहाँ मौके का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट तैयार कर दी है। क्वीन टेक्स E5, रुक आया C8 स्क्वायर पर, नाइट पर डबल अटैक बन चुका है, तो नाइट गया D3 स्क्वायर पर। और फिर दोबारा, जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि कभी भी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो, क्वीन अनडिफेंडेड नहीं है, नहीं सॉरी, यहाँ नाइट का डिफेंस आ चुका है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वीन टेक्स A4, पॉन यहाँ गंवाना पड़ा है। नाइट गया E1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मूव जो फिशर यहाँ चले और जिससे चलने के बाद खुलमो रिजाइन कर दे। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई मूव हो सकता है तो जरा इस वीडियो को पॉज करके उस मूव को ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ फिशर के द्वारा चला गया था A6 और यहाँ इस मूव के बाद रुतमीर खुलमो ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन सबसे पहले तो यहाँ इस नाइट पर अटैक है। फ्रेंड्स यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि इस नाइट को जाने के लिए कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है। आई थिंक जो मैं यहाँ 3 ऑप्शन ड्रॉ कर रहा हूँ यही मुझे कुछ सेफ ऑप्शंस लग रही है। हाँ, नाइट का इस A7 स्क्वायर पर जाना सिर्फ एक मूव के लिए पॉसिबल है, उसके बाद इस नाइट को बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। खैर, बेस्ट मूव मुझे इस नाइट के जाने के लिए लगता है, बेस्ट स्क्वायर वो लगता है C3 स्क्वायर पर जाने का। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो ब्लैक थ्रेट दे रहा है वो शायद किसी की नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ ये क्वीन अगले मूव में कहाँ जाने वाली है, C4 स्क्वायर पर, और उसके बाद क्या करने वाली है, चेकमेट। क्वीन C4 यहाँ से अगर इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है तो यही खेला जाएगा और उसके बाद चेकमेट की थ्रेट बचनी होगी। अब यहाँ पर व्हाइट को डिसाइड करना होगा कि उसे ये चेकमेट बचनी है रुका डिफेंस करके, या फिर अपने इस नाइट को बचाना है। तो नाइट D3 यहाँ चला जाएगा व्हाइट के द्वारा। देन उसके बाद और गेम में प्रेशर बनाने के लिए ब्लैक यहाँ कर सकता है बिशप G7, क्वीन पर अटैक बनेगा और क्वीन के साथ साथ यहाँ इस नाइट पर भी, क्वीन को D5 स्क्वायर पर लेकर गया भी गया। देन उसके बाद क्वीन टेक्स C3 और इस गेम में एक पूरा कंप्लीट पीस यहाँ फिशर अभी इस मूव पर जीत चुके होंगे। ऑलरेडी यहाँ पर वाइट पहले ही नुकसान में बहुत ज़्यादा खेल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।